हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव एंड माय नेम इज़ हेमंत कुमार। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 का नेक्स्ट लेक्चर, जिसका नाम है आपके पास स्लाइड वायर ब्रिज या फिर मीटर ब्रिज। इंपॉर्टेंट है ये, इसको देख लो। सबसे पहले अगर इसको पढ़ें तो इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। बात समझ में आया? क्योंकि ये जो बेसिक इसका जो एप्लीकेशन है, ये किसकी एप्लीकेशन है? प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्लाइड वायर ब्रिज बनाते हैं, होता क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी वर्किंग। ये हमारे पास क्या इसका डायग्राम है। ये जो आपके पास रेड पोर्शन में जो लगी हुई स्ट्रिप्स है, ये कोटिक्स की है, कॉपर स्ट्रिप्स है, मतलब सीधी सी बात है कंडक्टर है। और ये हमारे पास ए से बी एक वायर है, और ये वायर किसकी है? ये वायर आपके पास मैंगनीन या फिर कॉन्स्टेंटन 1 मीटर की वायर है, यानी 0 और यहाँ पे 100 लिखा, मतलब 100 0 से 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर की आपके पास वायर है। इस वायर को हमने कनेक्ट किया बैटरी से और की से। ठीक है भाई, ये हमारे पास दो रेजिस्टेंस हो गए R और S। चलो अब इसको मैं कंपेयर करूँगा व्हीटस्टोन ब्रिज से। ध्यान से देखना, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप व्हीटस्टोन ब्रिज की कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। चलो अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज है एक, है ना, इस तरह से था हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बैटरी अपने पास, ये ठीक है। अगर मैं बोलूँ, इसको क्या नाम दिया था हमने? P, इसको हमने Q बोला, इसको मैंने बोला R, इसको बोला मैंने S। अगर मैंने आपको बोला कि मेरे पास जो इसमें से गैल्वेनोमीटर में से IG है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, वो 0 है। भाई अगर मेरे पास IG में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, मतलब IG में से कोई करंट नहीं गया, यानी गैल्वेनोमीटर में से अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, इसका मतलब IG 0, कोई करंट इसमें से पास नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपके पास 0 है तो ये क्या कंडीशन बन गई? ये बैलेंस्ड कंडीशन है। और बैलेंस कंडीशन क्या होती है? P/Q का रेशियो किसके बराबर आएगा? R/S के बराबर आएगा। यही तो है व्हीटस्टोन ब्रिज। आइए यहाँ पे हमारे पास R और S तो दे रखा है। अब तुम कहोगे सर P और Q कहाँ पे है? तो ध्यान से देखना, ये हमारे पास जो वायर है ये किसकी है? ये हमारे पास ऐसे मटेरियल की है, एलॉय की है, जिसका रेजिस्टेंस हाई है। और मैंने क्या माना कि जो स्मॉल r है वो क्या है? रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर। जो आपके पास छोटा r है वो पर सेंटीमीटर, एक रेजिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर की अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो उसका रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल r। अगर मैंने बोला 10 सेंटीमीटर तो कितना रेजिस्टेंस हुआ? 10r। बात समझ में आई? चलो भाई, ये हमारे पास वायर, इसको हम बोलते हैं जोकी। अगर देखो अभी इसको हमारे पास मैंने की को ऑन किया, अब करंट फ्लो करने लगा, करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉप हो रहा है धीरे धीरे। भाई रेजिस्टेंस ड्रॉप हो रहा है, यानी R और S हमारे पास गिवन है, R और S हमारे पास है यहाँ पे, फिलहाल हमें पता है, एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए। अगर मानो कि मैंने देखा कि G है वो इस C पॉइंट पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई, इसका मतलब मैंने माना है कितनी लेंथ पे है? L लेंथ पे, यानी कि इसने L लेंथ पे यहाँ पे 0 डिफ्लेक्शन दिखा दी। मतलब L लेंथ पे 0 डिफ्लेक्शन दिखाई तो L लेंथ तक जो आपके पास कितना रेजिस्टेंस हुआ होगा? LR। छोटा r है वो रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर है, L लेंथ पे कितना हुआ? LR। और ये कितना हुआ फिर? ये अगर L हो गया तो ये कितना होगा? 100 टोटल है तो L हुआ, तो कितना हुआ? 100 - L, ये क्या हो गया? R। क्या बात समझ में आई? यानी कहने का मतलब है P आपके पास क्या बन गया? LR, और आपके पास Q क्या बन गया? 100 - L R। बस यही इसके अंदर सारा खेल है। यानी कि क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे लिखूँगा मैं इसको P, और ये क्या बन गया आपके पास? Q, और ये क्या बनेगी आपके पास? 100 - L। क्या ये बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आया? इसको थोड़ा प्रॉपरली अरेंज करके लिख देते हैं। ये हमारे पास इसकी टोटल वर्किंग है। तो अगर मैं शुरू से अगर बात करूँ तो आपके पास बोलोगे कि मीटर ब्रिज होता क्या है? तो मीटर ब्रिज की जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या होता है आपके पास? इसका अच्छा, इसका यूज़ क्यों किया, चलो वो भी देखते हैं। इसकी जो प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल होता है कि ये किस पे है? इट इज़ द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ, इट इज़ प्रैक्टिकल form of
व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल फॉर्म है, या मैं यूँ बोल दूँ कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की जो वर्किंग है उसके ऊपर बेस है इसका प्रिंसिपल। बात नंबर 2, स्मॉल आर के आपके पास रेसिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ, और यही आपके पास क्या है P, और ये कितना आएगा P आपके पास LR। Q आपके पास क्या आ गया 100 माइनस LR। अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, अगर ये कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, इट मीन इट इज बैलेंस्ड कंडीशन। या आपके पास बैलेंस कंडीशन हो गई, और उसमें क्या होगा RS और P कितना हुआ आपके पास LR, और ये कितना हुआ 100 माइनस LR, और आपके पास ये कितना हुआ R से R कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपके पास हमें निकालना क्या, यहाँ पे S क्या है आपके पास, S इधर चला गया, R 100 माइनस L अपॉन में L। तो आपके पास क्या आए घूम फिर के, ये हमने रेसिस्टेंस निकाला। बात समझ में आई। ये हमारे पास S कितना आ गया, हमारे पास S आया कितना आया 100 माइनस L अपॉन में L मल्टीप्लाई बाई R। अब पता चला ये क्या करता है, इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं अननोन रेसिस्टेंस। इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द अननोन रेसिस्टेंस। कोई भी हमारे पास रेसिस्टेंस गिवन है, S नहीं पता, उसको हम निकाल देंगे। सिमिलरली व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें, आपको मैंने बोल दिया कि PQRS हमारे पास 4 रेसिस्टर है और IG 0 है, और PQR गिवन है, क्या आप S नहीं निकाल सकते, PQ अपॉन R इज इक्वल टू R अपॉन S, और हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे निकाल के दिखाया। यहाँ पे एक बात और क्या बताई थी, वायर किसकी हमारे पास, इसको भी याद रखना है, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन कि हमारे पास वायर है कॉन्स्टेंटन N। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वायर होती है, हमारे पास एलॉय है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है हाई होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज, सॉरी स्लाइड वायर ब्रिज या फिर मीटर ब्रिज। करें, इसके बाद हम बात करेंगे, एक न्यूमेरिकल करा देते हैं इसके ऊपर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल की। ये हमारे पास क्या है कि आपको पास एक मीटर ब्रिज आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दे रखा है PQRS की वैल्यू दे रखी है, और क्वेश्चन है कि फाइंड द एडिशनल रेसिस्टेंस इन सीरीज, कि S के साथ हमने कोई एडिशनल रेसिस्टेंस को लगाया और वो कितना होगा कि जो आपके पास जो बैलेंस है वो ब्रिज है वो क्या हो जाए बैलेंस हो जाए। फिलहाल ब्रिज आपके पास बैलेंस नहीं है। बात समझ में आई। तो इसका सॉल्यूशन कैसे देखेंगे हम, अगर हम देखें बैलेंस है या नहीं तो हम क्या करेंगे PQ इज इक्वल टू RS। तो PQRS, P कितना आपके पास 5, Q कितना आपके पास 6, ये कितना है 10, ये कितना है 5। क्या हमारे पास रेशियो सेम आया, PQRS का रेशियो सेम नहीं है, इसका मतलब बैलेंस नहीं है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हम कितना रेसिस्टेंस एडिशनल में लगाएं, किसके S के। तो यानी हमने क्या किया, S को इस तरह लिख देते हैं, हम थोड़ा इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। इसको मैं कर रहा हूँ कि हमारे पास ये ठीक है, ये मेरे पास मान लो S डैश माना मैंने, ये S आपके पास कितना है, ये बात समझ में आई। अब हमारे पास याद करो, हमारे पास लास्ट में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो S का क्या आया था 100 माइनस L अपॉन में L मल्टीप्लाई बाय R। बात समझ में आए। अब हमारे पास क्या है, वो S अकेला है नहीं, हमारे पास क्या S प्लस में S डैश इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन में L इंटू में R। R हमारे पास कितना है 10 ओम। अब बात करें अगर L की, तो देखो L की तरफ देखो एक बार, L अपने पास ये आएगा ना, L कितना है P मतलब ये लेंथ L है ना भाई, P क्या है अपने पास ये L, ये कितना है 100 माइनस L। तो हमारे पास क्या है 100 माइनस L, यानी कि S प्लस में S डैश इज इक्वल टू 100 माइनस L। हमारे पास क्या आया Q, L क्या आपके पास P इंटू में आपके पास R, R कितना आपके पास 10। बात समझ में आई।
यानी कि इसको मैं क्या लिख दूँ, क्यू। क्यू आपके पास कितना गिवन है, 6 गिवन है। पी आपके पास कितना है, 5 है। ये आपके पास हो गया 10, ये कट पिट के कितना है, 5 2 जा 10, ये 12 आया। यानी s प्लस में s डैश इज इक्वल टू 12। s कितना आपके पास, s आपके पास 5, तो 5 प्लस में s डैश इज इक्वल टू 12। दिस इम्प्लाइज s डैश कितना आया, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7 ओम। यानी आपके पास s डैश कितना आया, 7 ओम। अभी 7 ओम ये है, 5 ओम ये है, मतलब ये टोटल कितना बन गया आपके पास, 12 ओम। अब देखो पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। पी कितना आपके पास, पी आपके पास 5, क्यू आपके पास 6, आर कितना आपके पास 10, और अब एस कितना हो गया, एस हो गया आपके पास 5 प्लस में 7 यानी 12। अब आपके पास कंडीशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, है ना। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 5 6 5 6, कंडीशन क्या हो गई आपके पास, बैलेंस हो गई। समझ में आया। तो ये अपने पास क्या है, स्लाइड वायर ब्रिज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।